नमस्कार साथियों। कल हमने हिंदी साहित्य में देखा था हिंदी का उद्भव एवं विकास और साहित्य के लिए विभिन्न भाषाविदों ने क्या अपने मत दिए हैं। आज अपन चर्चा करेंगे साहित्य का उद्देश्य क्या है। विभिन्न भाषाविदों ने साहित्य के क्या उद्देश्य बताए हैं। साथियों देखिए, हम बात करें साहित्य की। कल अपन चर्चा कर रहे थे, कल से अपने क्लास प्रारंभ की है। आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें अपन चर्चा करेंगे साहित्य के उद्देश्यों की। मुख्य रूप से मैं बात करूं कि जो साहित्य है, साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या केवल मनोरंजन करना ही साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए, या इससे बढ़कर जो संसार सागर है, या जो जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जिस तरह से जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है, उसके आधार पर साहित्य की रचना की जानी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन आपने कल पढ़ा भी था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। अर्थात जैसे जनता की जो मन या स्थिति है वो परिवर्तन होती है, उसी प्रकार जो साहित्य उसमें भी परिवर्तन होना आवश्यक है। इसी आधार पर मैथिली शरण गुप्त इसी आधार पर साथियों मैथिली शरण गुप्त जी ने, जी हाँ साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त जी ने इसकी एक चर्चा की है और कहा, आपने सभी ये कथन पढ़ा होगा कि मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। क्या कहा था इन्होंने? मनोरंजन। साथियों क्या? मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, अपितु उसमें उचित उद्देश्य का मर्म होना चाहिए। अपितु उसमें उचित उद्देश्य का मर्म होना चाहिए। उचित उद्देश्य का मर्म होना चाहिए। ये बात कही थी मैथिली शरण गुप्त जी ने। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त ने क्या अपने जो है साहित्य के लिए, उसने साहित्य का उद्देश्य क्या होता है। उन्होंने कहा कि मनोरंजन ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, अपितु उसमें उचित क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। अर्थात जो साहित्य की जो रचना की जानी है वो किसी एक विशेष उद्देश्य को लेकर ही की जानी चाहिए, एक विशेष थीम को लेकर की जानी चाहिए, जिससे समाज के विकास में कुछ प्रगति मिल सके, समाज में कुछ जागरूकता आ सके। इस तरह का कोई उद्देश्य उसमें होना चाहिए। केवल और केवल मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैथिली शरण गुप्त ने जो है साहित्य के लिए उद्देश्य क्या बताया है कि मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए, अपितु उसमें उचित उद्देश्य का क्या होना चाहिए साथियों? मर्म होना चाहिए। इसी कड़ी में हम बात करते हैं प्रेमचंद जी की। किसकी साथियों? प्रेमचंद्र जी की अपन बात करते हैं। और प्रेमचंद जी ने इसके लिए क्या कहा? देखिए, प्रेमचंद जी 1936 में, कब साथियों? 1936 में एक अधिवेशन हो रहा था। 1936 में एक अधिवेशन हुआ जिसमें प्रगतिशील लेखक, कैसे लेखक बताओ? प्रगतिशील लेखक संघ। कैसा संघ था? प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन था। और उस अधिवेशन की क्या की थी इन्होंने? अध्यक्षता की थी। सारी चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम के अनुसार। उसकी क्या की थी उन्होंने? अध्यक्षता की थी। और ये अधिवेशन साथियों कहाँ पर हुआ था? आपको ये भी ध्यान रखना है। ये अधिवेशन हुआ था आपका लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसी अधिवेशन में इन्होंने क्या कहा कि साहित्य का उद्देश्य महफिल सजाना नहीं है। साथियों क्या कहा था इन्होंने? साहित्य का उद्देश्य महफिल सजाना नहीं है, मनोरंजन करना भी नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति होना चाहिए। साथियों कथन ऐसे के ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कहा था इन्होंने? साहित्य का उद्देश्य महफिल सजाना नहीं है। साहित्य का उद्देश्य महफिल सजाना नहीं है। साहित्य का उद्देश्य क्या नहीं है? महफिल सजाना नहीं है। महफिल सजाना नहीं है, मनोरंजन करना भी नहीं है। क्या नहीं है? मनोरंजन करना भी क्या नहीं है साहित्य का उद्देश्य। ये बात तो मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कही थी। मनोरंजन करना भी
साहित्य का उद्देश्य नहीं है। मनोरंजन करना भी साहित्य का उद्देश्य नहीं है। अपितु अपितु इसका उद्देश्य अपितु इसका उद्देश्य अपितु इसका उद्देश्य राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति होना चाहिए। इससे किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं उसकी चर्चा अपन करेंगे। अपितु इसका उद्देश्य राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति या क्या होना चाहिए बताओ, देशभक्ति होना चाहिए। देखिए साथियों, यहाँ सबसे पहले तो मैथिली शरण गुप्त का कथन आपको याद रखना है। इन्होंने क्या कहा था, मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए, अपितु उसमें उचित उद्देश्य क्या होना चाहिए, मर्म अथवा एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आप साहित्य की रचना कर सकते हैं। प्रेमचंद जी से संबंध पहला कथन क्या आएगा कि इन्होंने साहित्य का उद्देश्य कहाँ बताया, तो 1936 में कौन सा लेखक संघ था, प्रगतिशील लेखक संघ था, जिसकी अध्यक्षता ये उस समय कर रहे थे, कहाँ पर, लखनऊ में। अधिवेशन हुआ प्रगतिशील लेखक संघ का, जिसकी अध्यक्षता किसने की बताओ, प्रेमचंद जी ने की 1936 में। तो ये लाइन से आपके कोई सा प्रश्न पूछा जा सकता है, अध्यक्षता किसने की, कब इसका ये अधिवेशन हुआ, किसका ये अधिवेशन हुआ और कहाँ पर यह अधिवेशन हुआ, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। दूसरा, साहित्य का उद्देश्य क्या, साहित्य का उद्देश्य महफिल सजाना नहीं है। क्या कहा था इन्होंने, साहित्य का उद्देश्य क्या नहीं है, महफिल सजाना साहित्य का उद्देश्य नहीं है। मनोरंजन करना भी साहित्य का उद्देश्य नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य तो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति है। साथियों, इतना सा समझ लो, सीधा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद जी ने साहित्य का उद्देश्य क्या बताया है, तो आपको ये बात ही याद रखनी है, साहित्य का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साहित्य का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, यहाँ एक उद्देश्य की चर्चा और करते हैं, उद्देश्यों की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो एक और भाषाविद की चर्चा करें, नागार्जुन। किसकी, नागार्जुन की अपन चर्चा करें। नागार्जुन ने क्या कहा है साहित्य के उद्देश्य के लिए। इन्होंने साहित्य को संवेदनहीन बतलाते हुए लिखा है। क्या कहा है इन्होंने, साहित्य को संवेदनहीन, क्या कहा था इन्होंने, साहित्य को संवेदनहीन बतलाते हुए उन्होंने क्या कहा साहित्य के लिए, रोता जाता हूँ। कथन याद रखना है, ये कथन किसका पूछा जाता है, रोता जाता हूँ, रोता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, रोता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, रोता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, मैं अपने कवि को बेकाबू पाता हूँ, मैं अपने कवि को बेकाबू पाता हूँ, मैं अपने कवि को बेकाबू पाता हूँ। आपको तो ये कथन याद रखना है कि ये कथन किसका है, ये कथन आपको विशेष रूप से याद रख लेना है कि ये कथन किसका है। ध्यान रखिए, नागार्जुन ने क्या कहा है, साहित्य को संवेदनहीन कहा है, और उन्होंने क्या कहा, रोता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, मैं अपने कवि को बेकाबू पाता हूँ। इस तरह का जो कथन है नागार्जुन का, इस तरह के कथन आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तीनों ही कथन पूछे गए हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें, प्रश्न पूछा हुआ है, प्रेमचंद जी का प्रश्न पूछा हुआ है, नागार्जुन का प्रश्न पूछा गया है। मैथिली शरण का गुप्त तो ध्यान रखना है, क्या कहा, मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए, अपितु उसमें उचित उद्देश्य का मर्म होना चाहिए। साहित्य को याद करने का तरीका एक ही है, बार बार इन चीज़ों को हम दोहरान करते जाएं, अभ्यास करते जाएं, आसानी से याद होगा। अभी इन तीनों कवियों ने जो उद्देश्य बताया, इनको अपन को किसी क्लास में याद करना है। मैथिली शरण गुप्त ने मनोरंजन को नहीं माना, किसका माना है बताओ, उद्देश्य को मतलब उचित उद्देश्य उसमें होना चाहिए साहित्य में। प्रेमचंद जी ने 1936 में क्या की थी बताओ, अध्यक्षता की थी, बताओ किसकी अध्यक्षता की थी, प्रगतिशील लेखक संघ की क्या की थी इन्होंने अध्यक्षता की थी, कहाँ पर की थी बताओ, लखनऊ में की थी। साहित्य का उद्देश्य क्या नहीं है बताओ, महफिल सजाना। प्रश्न पूछा सकता है कि किसका उद्देश्य, किसके आधार पर साहित्य का उद्देश्य महफिल सजाना नहीं है। नीचे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको आंसर लगाना है, क्या बताओ, प्रेमचंद जी। मनोरंजन करना भी नहीं है, अपितु महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति, इसका क्या होना चाहिए साथियों, उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे ही नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन ने इसको संवेदनहीन माना है और क्या कथन कहा है, रोता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, अर्थात अपने मन के भाव में लिखता जा रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ, मन के भावों को लिखता जा रहा हूँ, मैं अपने कवि को बेकाबू पाता हूँ। ये कथन बड़ा फेमस है। ये कथन किसका है साथियों, नागार्जुन का कथन है। कल अपन इसके बारे में आगे और इसके आगे चर्चा करेंगे कि इसका जो इतिहास है, साहित्य का इतिहास है, ये कब से प्रारंभ हुआ,
इसके जनक कौन है, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से कौन कौन सी पद्धतियों को में इसमें प्रयोग किया गया है, इस सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।